17 देखिए कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और रेखाखंड AE और CF एंगल A और एंगल C को समविभाजित करते हुए CD को E पर और AB को F पर मिलती है। तो दिखाइए कि AE जो होगा समांतर होगा CF के। यहाँ देखो क्या कह रहा है कि रेखाखंड AE और यह CF एंगल A और एंगल C का समद्विभाजक है। जो AE जाके CD को E पर मिल रहा है और यह CF आके AB को F पर मिलता है। तो हमें दिखाना है कि यह AE CF के समांतर है। चलिए दिखाते हैं इसको। दिया है, क्या दिया है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है। और क्या कह रहा है कि AE तथा CF क्रमशः एंगल A तथा एंगल C का समद्विभाजक है, तो सिद्ध क्या सिद्ध करना है कि AE समांतर हो जाएगा CF के, AE CF के समांतर होगा। चलिए इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, चूंकि हमारे पास कह रहा है कि AE तथा CF क्रमशः एंगल A तथा एंगल C का समद्विभाजक है, कह रहा ना जी, समद्विभाजक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जानते हैं, हमारे पास यह एंगल A जो होगा पूरा एंगल C के बराबर होगा। एंगल A पूरा एंगल C के बराबर होगा ना, यह पूरा एंगल A और इस पूरे एंगल C के बराबर हो जाएगा, बराबर होगा ना, क्योंकि ABCD क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने के कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल A एंगल C दोनों तरफ 1/2 लगा देते हैं, 1/2 लगाते हैं, 1/2 से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखो हमारे पास कह रहा है कि AE और CF एंगल A और एंगल C के समद्विभाजक है। तो मैं अगर एंगल A के आधे की बात करूं तो यह लिख देंगे, यानी कि हो जाएगा एंगल EAF, ठीक है। और एंगल C का आधा यह वाला कोण ले सकते हैं, एंगल ECF हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसी के कारण हो गया। तो इसको यहां लिखो चाहे यहां भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर ही मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब देखो यहाँ पे यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया, यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। अच्छा, अब अगर हम देखें कि एंगल EAF, तो यह बराबर हो जाएगा एक और एंगल DEA के। देख लो इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो यह वाला यह एक दूसरे के समांतर है, AB और DC समांतर है ना, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये आमने सामने की वजह समांतर हो गया, ये समांतर है तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा ना जी। क्यों होगा? एकांतर कोण से, एकांतर अंतःकोण से। चलिए तो देख लो यहाँ पे EAF इसके भी बराबर है, ECF के भी, और EAF DEA के बराबर है, इसलिए यह दोनों आपस में बराबर, यानी कि एंगल ECF बराबर हो जाएगा एंगल DEA के, ठीक है। यह दोनों आपस में बराबर होगा। देखो कहां से, ECF यह वाला कोण और DEA यह वाला कोण आपस में, तो यह दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये संगत कोण के युग्म दिख रहे हैं, तो यह दोनों रेखाएं समांतर होंगी ना। देखो यह रेखा और ये एक तिर्यक रेखा आ रही है EC, तो यह दोनों कोण बराबर हो रहे हैं, तो यह दोनों समांतर हो गए ना, यानी कहेंगे संगत कोण के प्रतिलोम से, संगत कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा आपका? AE समांतर हो जाएगा CF के। तो यही ना हमें दिखाना था, हमने प्रमाणित करके दिखा दिया, कितना सिंपल है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और मेरे अदर चैनल पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, इसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। भारती बोल रविकांत सर एक पढ़ ही रहे और एक और रविकांत सर के नाम से है, तो इन दोनों चैनल पे आपको सब्सक्राइब कर लेना होगा, और जिस पे आप पढ़ रहे हैं इसको भी सब्सक्राइब करना होगा। और आपको किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स की जरूरत होगी तो मेरे वेबसाइट जा सकते हैं, आप लिख लेना HTTPS फिर
स्लैश देंगे डबल, उसके बाद www डॉट रविकांत सर, सब एक में ही रहेगा, डॉट इन। इससे यहाँ पे जाकर आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।